जो आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 का पाठ 1 हमारा सौरमंडल इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रश्न उत्तर और जोड़ी बनाओ, खाली स्थान, इन सब को करेंगे। आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि 6 का भी बनाइए। कक्षा 7 के मैंने पूरे चैप्टर समझा दिए भूगोल के, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए अभ्यास कार्य। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 के पाठ 1। लेकिन इन प्रश्नोत्तर को करने से पहले आपको मेरा वो चैप्टर, वो वीडियो देखना होगा जिसमें इस पाठ को मैंने समझाया है। पहले आप चैप्टर को पूरा समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ होती है, आकाशीय पिंड क्या है। सब चित्र के माध्यम से मैंने उसको उसमें दिखाया है, और उसमें क्विज भी दिया है, फ्लिक्स क्विज भी करने को। तो आप उसको ज़रूर से देख लीजिए। चैप्टर समझने के बाद ही अभ्यास कार्य को करना शुरू करिए। तब हम शुरू करते हैं हमारा प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा का नंबर कि आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं। पहले तो आप प्रश्नों को समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। आप लोगों को प्रश्न ही नहीं समझ में आता कि क्या पूछ रहा है, तभी उत्तर आप नहीं दे पाते। बनता रहता है आपसे उत्तर, लेकिन पूछ क्या रहा है यही नहीं पता होता, जिसके कारण आप उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आपको प्रश्न ज़्यादा ज़रूरी है समझना। का नंबर है प्रश्न आपका कि आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं। आकाशीय पिंड मतलब जो आकाश में गोल गोल पिंड हैं, जो घूम रही हैं चीज़ें, उनसे आप क्या समझते हैं। मतलब वो क्या चीज़ है, वो क्या है, ये बारे में क्या समझते हैं। जब किसी प्रश्न में पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि उसके बारे में आपको बताना है। उत्तर है पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी चमकती हुई आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। तो आकाशीय पिंड क्या हुआ कि हम जब पृथ्वी में हैं, रह रहे हैं, यहाँ से जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं। हमें सूर्य, सुबह दिन में सूर्य दिखाई देता है, रात में चंद्रमा, तारे दिखाई देते हैं। ये सब क्या है, आकाशीय पिंड हैं, गोल आकृतियाँ हैं, ये सब खगोलीय पिंड हैं। इन्हीं को हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। देखिए आप सब जानते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे, लेकिन ये नहीं जान पा रहे थे आप कि इनको आकाशीय पिंड भी कहते हैं। आकाश के पिंड हैं ये। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। उत्तर है ग्रह और उपग्रह में निम्नलिखित अंतर है। ग्रह क्या है, पहला नंबर देखिए, ये सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। और देखिए उपग्रह क्या होता है, उपग्रह जो होता है ये ग्रहों के चारों ओर अंडाकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये अंतर आपको समझना है कि ग्रह हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और उपग्रह जो है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। दूसरा है हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। मतलब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए पृथ्वी ग्रह है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए वो पृथ्वी का उपग्रह है। तीसरा, सौर मंडल में इनकी कुल संख्या 8 है और उपग्रह की सौर मंडल में इनकी कुल संख्या 64 है। तो ये आपको ग्रह और उपग्रह में अंतर हो गया आपका। तीसरा प्रश्न है आपका कुइपर बेल्ट क्या है। तो उत्तर है नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी नुमा विशाल पट्टी है जिसे कुइपर बेल्ट या मेखला कहा जाता है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। तो जो नेपच्यून है आपका एक ग्रह, इसके पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी की तरह, प्लेट की तरह विशाल पट्टी है, बहुत बड़ी पट्टी सी बनी हुई है, जिसे क्या कहते हैं हम, कुइपर बेल्ट या मेखला। और इसमें है क्या, इस पट्टी में, इसमें असंख्य खगोलीय पिंड हैं और जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु भी इसी क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है हमारा
निहारिका से आप क्या समझते हैं? उत्तर है बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल के कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। ये निहारिका क्या है? जो बिग बैंग की घटना, जो तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा, ये आकाशगंगा का निर्माण किससे हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों और धूल के कणों से। तो जो विशाल बादल इकट्ठे होने लगे, इन्हीं को हम आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को क्या कहने लगे? निहारिका। इन बादलों को, इन धूल के कणों को। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं? हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? उत्तर है आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार पथ जो असंख्य तारों का समूह है, आकाशगंगा कहलाता है। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? जो हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? तो उत्तर आपका आ रहा है कि आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक जो फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी है, चमकदार रास्ता है, उसमें बहुत सारे असंख्य तारों का समूह है। इसी को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और जो हमारा सौरमंडल है वो मंदाकिनी आकाशगंगा में है। अगला प्रश्न, जोड़ी मिलाओ। तो अब जोड़ी आप मिला लीजिए। मंगल ग्रह के जो उपग्रहों की संख्या है वो 2 है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। शून्य उपग्रह वाला ग्रह शुक्र है। और दूरी मापक का वो क्या है? प्रकाश वर्ष। इस तरह से आप जोड़ी मिला लेंगे। अब आता है खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। कैसी गैसों से बने हैं? गर्म गैसों से। दूसरा, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह? 8 लिखेंगे आप, 8 ग्रह हैं। तीसरा, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चौथा, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। इस तरह से आप खाली स्थान को पूर्ण कर लेंगे, भर के लाइन को। इस तरह से चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसमें आपको जो भी दिक्कत हो आप बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।